नमस्कार। अपन बात करते हैं एम एस पावर पॉइंट के बारे में। एम एस पावर पॉइंट क्या है? वाट इज एम एस पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और इसका उपयोग देखें तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करने के लिए कर सकते हैं, जैसा कि टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक, एनिमेशन और मल्टीमीडिया। इनमें से अपन यहाँ को किसी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही भाग है। आगे बात करें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसा कि ऑफिस प्रेजेंटेशन। जैसे अपन कुछ भी इसमें दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मान कोई भी ऑफिस है जिसमें कुछ भी डेटा वगैरह दिखाना है, तो उसके लिए अपन इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसको स्लाइड वगैरह इसमें चला सकते हैं। क्लास लेक्चर, जब अपन क्लास होती है अपन जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं आजकल, तो उसके अंदर भी आज इसको अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि करते हैं। बिजनेस रिपोर्ट, अपन किसी भी जो कोई बिजनेस है उसकी रिपोर्ट को अगर जैसा अपने प्रेजेंट करना चाहें, जैसा कि अपन इसमें करते हैं कि 2014 में डेटा कुछ इस तरह रहा होगा, 2015 में डेटा कुछ इस तरह रहा होगा, अब 2025 में डेटा कुछ इस तरह इसमें रहा है। इस तरह से यहाँ पर अपन इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे जैसा कि सेमिनार और वेबिनार, आपको पता होगा कि जैसे अपन कोई भी सेमिनार या फिर वेबिनार होता है तो उसके अंदर अपन कुछ क्या पहले से स्लाइड को फिक्स रखते हैं, जिसको अपन यहाँ पे इसमें शो करते हैं। एक तरह से इस तरह से इसको फाइल को बना सकते हैं। आगे बात करते हैं जैसा कि सेल्स एंड प्रोडक्ट पिच। जैसे अपन कोई भी प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर शो करना है, जैसा कि कितना इसमें इस महीने सेल हुई है, कितना इसमें अब सेल हुआ है, किस तरह से इसमें यहाँ पर इन चीज़ों को अपन यहाँ पर जो इसमें शो कर सकते हैं। एक होता है ट्रेनिंग एंड ट्यूटोरियल। अपन किसी भी चीज़ को पढ़ा, जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपके सामने इस तरह से जो डेटा है इसको एक तरह से पहले से ही बना के मैंने कोई पीपीटी फाइल और मैं इसको सेव कर रखा है। अब मैं इसको यहाँ पर से पढ़ा, जिसको अपन यहाँ पे बाद में यहाँ पे ट्यूटोरियल में बदल जाएगा। आगे बात करें इमेज पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन, जिसका पहले वाला ओल्ड वाला है उसका तो डॉट पीपीटी था, पर अब इसके अंदर पीपीटी एक्स जोड़ दिया गया। एक्स का मतलब होता है यहाँ पर एक्सटेंसिबल। और फाइल को शो करें, स्लाइड शो जो फॉर्मेट होता है वो होता है पीपीएस और पीपीएस एक्स, जो यहाँ पर आसानी से चल सके सर्वर पर। आगे बात करें जैसा कि पावर पॉइंट के कंपोनेंट, पावर पॉइंट के मुख्य भाग। जैसा कि यहाँ पर अपन बात करें स्लाइड। स्लाइड जो है एक प्रेजेंटेशन का एक पेज, या फिर इसको अपन यहाँ पर एक फ्रेम कहते हैं। ये कहता है स्लाइड लेआउट। स्लाइड में कंटेंट अरेंजमेंट, जो भी अपने स्लाइड हैं उसका अरेंजमेंट करना है कि किस तरह का कंटेंट इसमें यहाँ पर ये शो करना है। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के बारे में बात करें, जैसा कि अपन कोई भी टेक्स्ट हैं, इमेज हैं, इनको रखने की जो जगह है उनको कहाँ पर रखना चाहते हैं उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर प्लेस होल्डर। स्लाइड शॉर्टर, सभी स्लाइड का थंबनेल व्यू। जैसे आपने यहाँ पर भी एक साथ सभी जो हम चीज़ें शो कर रखी हैं, तो इस तरह से अपन एक तरह से इसको मतलब यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये होता है यहाँ पर एक तरह से स्लाइड शो। नोट पेन, स्लाइड के नीचे नोट्स लिखने की जगह, जब अपन कोई स्लाइड है इसके अंदर कुछ लिखना है तो उसको अपन बोलते हैं अपन नोट्स पेन। अगला आता है जैसा कि ट्रांजिशन, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने का तरीका। जैसे मानो कि मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये कैसे जाए, जैसे मन कोई घूमता हुआ रखना चाहे, कोई ऐसा रखना चाहे, तो इस तरह से जो भी अपन रखते हैं एक पेज से दूसरे पेज जाते वक्त जो डिज़ाइन बदलती है उसको अपन यहाँ पर ट्रांजेक्शन बोलते हैं।
एक होता है एनिमेशन, स्लाइड पर वस्तुओं को एनिमेट करने का तरीका। जैसे मन कोई भी ये पेज है, अब मैं इस पर कुछ हिलता डुलता कुछ भी लगाना चाहती हूँ, फ़ोटो वीडियो कुछ भी, तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर एनिमेशन। डिजाइन, बैकग्राउंड, थीम, कलर आदि को यहाँ पर चेंजेस करना। एक है प्रेजेंटेटर व्यू, केवल प्रस्तुतकर्ता को विशेष दृश्य दिखाना। अब बात करते हैं अपन रिबन टैब के बारे में। रिबन टैब में आता है जैसा कि यहाँ पर होम, होम के अंदर आता है जैसे कि टेक्स्ट, फ़ॉन्ट, लेआउट, स्लाइड जोड़ना या हटाना, ये यहाँ पर होम में आता है। अगला है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के बारे में बात करें तो यहाँ पर होता है जैसा कि इमेज जोड़ना, टेबल, चार्ट, ऑडियो, वीडियो जोड़ना, इन चीज़ों को अपन यहाँ पर इसमें इंसर्ट करके जोड़ सकते हैं। डिज़ाइन के बारे में बात करें तो डिज़ाइन जैसा कि थीम, बैकग्राउंड, कलर सेट करना, ये डिज़ाइन का काम है। ट्रांजिशन में अपन देख ही लिया पहले की स्लाइड को चेंज इफेक्ट लगाना, एनिमेशन में ऑब्जेक्ट में एनिमेशन अप्लाई करना, और स्लाइड शो में होता है प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना। तो कुछ ये इस तरह से यहाँ पर ये होते हैं। आगे बात करें जैसे कि रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है स्पेल लिंक जो होता है इसको चेक करना या कमेंट्स को, व्यू को स्लाइड को शॉर्ट करना, और रीडिंग व्यू या जूम इसमें करना। शॉर्ट इसके बारे में देखें, शॉर्टकट की होती है कि A5 का मतलब होता है कि स्लाइड को शो करना, मतलब स्टार्टिंग से स्लाइड को शो करना। शिफ्ट F5 का मतलब होता है स्लाइड शो, मतलब होता है कि जहाँ अभी मान अपन 5 नंबर की स्लाइड पर हैं, अपन ऑलरेडी ही 1 2 3 4 5 इस तरह से स्लाइड देख चुके हैं। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ 5वें नंबर से, तो इसका दबाऊंगा तो ये यहीं से ही चालू होगी। एक ही कंट्रोल M, इसका मतलब होता है न्यू स्लाइड। ओके, कंट्रोल D, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड और ऑब्जेक्ट में कोई किसी भी स्लाइड पर अगर मैंने क्लिक कर रखा है तो उसको जैसे कंट्रोल D दबाऊंगा तो ये उसको ऑटोमेटिक दूसरी कॉपी बना देगा। कंट्रोल प्लस K, इसका मतलब होता है हाइपर लिंक को इंसर्ट करना। कंट्रोल Z, जैसे कंट्रोल Z दबाएंगे तो अंडू, कंट्रोल Y दबाएंगे तो रिडू। कंट्रोल P, पेन टूल ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, जब भी अपन कुछ कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पर पेन का टूल इसमें आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये एरो हैं, इस टाइप का दबाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये वाला दबाएंगे तो यहाँ पर इसमें बड़ा हो जाएगा। पावर पॉइंट के लाभ, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर जैसा कि विजुअल और इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन, समय की बचत, प्रोफेशनल और आकर्षक स्लाइड्स, इसमें वॉइस नरेशन, वीडियो सपोर्ट, इजी शेयरिंग एंड प्रिंटिंग। तो अपन ने यहाँ पर जाना कि MS जो पावर पॉइंट हैं उसके बारे में यहाँ पर जो है बेसिक इंट्रोडक्शन, और साथ में जाना कि इसके अंदर कौन कौन सी टैब होती हैं, और साथ में जाना इस पूरी के बारे में एक ओवरव्यू, मतलब कि किस तरह से किसके अंदर कौन सा इसमें यहाँ पर ये काम करता है। अब अगले यहाँ पर बात करेंगे अपन इनके MCQs के